बड़े ही धूमधाम से राखी की शादी हो रही थी। विदाई के समय उसका पूरा परिवार राखी के विदा होने के गम में रो रहा था, क्योंकि राखी अपने पूरे परिवार की एक ही लाडली बेटी थी। जब बारात दुल्हन को लेकर वापस जाने लगती है, तो रास्ते में उसे डाकुओं का समूह घेर लेता है। डाकू पूरी तरह बारात को लूट लेते हैं और साथ ही राखी ने जो जेवर पहने थे वो भी लूट लेते हैं। राखी का पति इसका विरोध करता है और बड़ी बहादुरी से उन डाकुओं से लड़ता है, लेकिन उसमें से एक डाकू उसे गोली मार देता है, जिससे राखी के पति की जान चली जाती है। पूरी बारात अब सदमे में थी। जहाँ थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, वहाँ पर अब पूरी तरह से मातम छाया हुआ था। राखी को तो अब होश ही नहीं था। वो बिल्कुल अपने होश खो चुकी थी। बाकी सभी बाराती उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। वो बेचारी ऐसे ही बेहोशी की हालत में अपने घर वापस आ जाती है। घर के लोग राखी की ये हालत देख बहुत घबरा जाते हैं और उससे बहुत पूछते हैं, मगर राखी कुछ नहीं बोल पाती। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि राखी अपनी शादी से बहुत खुश थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसके घर वालों को सारी बात किसी दूसरे आदमी ने बताई तो उन सभी को बहुत दुख होता है। वो अब चाहते हैं कि राखी अब दूसरी शादी करके अपने जीवन नए सिरे से शुरू करे। मगर एक दिन राखी कई दिनों बाद अपने कमरे से बाहर आती है और बिना कुछ कहे घर वालों से दूर जाकर एक जंगल में रुकती है और किसी डाकू के समूह में शामिल हो जाती है। वह उन सभी डाकुओं से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसके पति को मारा था, जिसके लिए वह डाकू बन जाती है। पहले तो वह उन बाकी डाकुओं के साथ रहकर सब कुछ सीखती है, मगर वो देखती है कि सारे डाकू तो बस लोगों को लूटने में ही लगते हैं। चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना हो, वो सबको लूट कर मार रहे थे। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते वो अपने खुद का समूह बनाती है, जिसमें वो सिर्फ उन्हीं लोगों से लूटपाट करती है जो लोग से बेईमानी करके अमीर बने थे। वो उन लोगों से पैसा लूटकर गरीब लोगों में बांट देती है, जिससे चारों तरफ राखी की ही बातें होने लगती थी। वो और उसका डाकुओं का समूह काफ़ी मजबूर हो चुका था। सभी लोग उसे सुल्ताना डाकू के नाम से बुलाने लगे थे और आसपास के सभी डाकू उससे डरने लगे थे। उसके चक्कर में अब सारे डाकू गरीब और बेसहारा लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते थे। एक दिन आखिर वह दिन आ ही जाता है जिसका इंतज़ार राखी कई सालों से कर रही थी। उन डाकुओं का पता राखी को चल जाता है जिन्होंने राखी के पति को मारा था। दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में राखी अपने कई साथियों को खो देती है, लेकिन राखी उन सारे डाकुओं को मार देती है। और जब राखी का बदला पूरा हो जाता है, तो राखी और उसके सारे साथी एक साथ खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि राखी गरीबों का फरिश्ता थी। इसलिए जब वह खुद को पुलिस के हवाले करती है, तो सभी लोग सुल्ताना डाकू
सुल्ताना डाकू के ये नारे लगा रहे थे। और ऐसे ही एक सीधी सादी लड़की राखी सुल्ताना डाकू के नाम से जानी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।